नमस्कार। आज मैं फिर से एक बार आपके सामने हूँ एक नई कहानी के साथ में। और आज की जो हमारी कहानी है उसका मोटिव है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। कहानियाँ जो हैं वो हमारे जीवन का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अगर हम बचपन से कहानियाँ सुनते आ रहे हैं तो ये हमारी खुशकिस्मती है। कहानियाँ हमें संस्कार देती है, कहानियों से हमें अपनी संस्कृति के बारे में पता चलता है। और ये कहानियाँ ही हैं जो पता नहीं कब हमारे अंदर अच्छे संस्कार पैदा कर देती है। और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये कहानियाँ हमेशा रहती है, भले ही हम कितने ही बड़े हो जाएं, लेकिन अगर हमने बचपन से कहानियाँ सुनी हैं तो उन कहानियों का जो इफ़ेक्ट है वो हमारी लाइफ पे लॉन्ग लाइफ के लिए होता है। आज मैं आपके लिए एक कहानी लाई हूँ जो है महाराजा हरिश्चंद्र की। हमारे भारत में बहुत से महान राजा हुए हैं और महाराजा हरिश्चंद्र उन्हीं में से एक है। महाराजा हरिश्चंद्र जो हैं वो भगवान राम के वंश में पैदा हुए थे। तो महाराजा जो हरिश्चंद्र हैं वो बहुत ही सत्यवादी और धर्मात्मा थे। इस वजह से वो बहुत फेमस थे। वो इतने फेमस थे कि देवताओं को भी उनसे जेलस होती थी। जो महाराजा हरिश्चंद्र है उनसे देवताओं को भी जेलस होती थी। तो इसी जेलस की वजह से देवराज इंद्र जो स्वर्ग के देवता हैं उन्होंने ऋषि विश्वामित्र से बोला, ये जो महाराजा हरिश्चंद्र है ये सत्यवादी हैं, आप इनकी परीक्षा लीजिए, आप इनको टेस्ट कीजिए, ये सच में सत्यवादी हैं या सिचुएशंस डिफरेंट होंगी तब ये बदल जाएंगे। जो महर्षि विश्वामित्र हैं उन्होंने अपनी योग माया के बल पे महाराजा हरिश्चंद्र को एक स्वप्न दिखाया। तो स्वप्न में राजा हरिश्चंद्र क्या देखते हैं कि उन्होंने अपना सारा राज्य जो है वो विश्वामित्र को दान में दे दिया है। तो अब वो स्वप्न उन्होंने रात में देखा था। सुबह होते ही विश्वामित्र जो हैं उनकी दरबार में पहुंच गए और राजा ने खड़े होकर उनको प्रणाम किया। तब विश्वामित्र बोले कि राजन, आपने रात को स्वप्न में मुझे ये राज्य दान में दे दिया है। अब आपने ये राज्य मुझे दान में दे दिया है तो ये राज्य तो मेरा हुआ। तो राजा हरिश्चंद्र बोले कि हाँ महाराज, आपको मैंने ये राज्य दान में दे दिया है तो अब ये राज्य आपका हुआ। तो विश्वामित्र बोले कि ठीक है, अब ये राज्य तो मेरा है। लेकिन कोई भी इंसान जब दान तप या जप करता है तो उसको दक्षिणा देनी पड़ती है। बिना दक्षिणा के कोई भी दान जो है वो सफल नहीं होता। तो आपको मुझे दक्षिणा भी देनी पड़ेगी। तो राजा हरिश्चंद्र बोले कि ठीक है महाराज, आप मेरे खजाने में से जितना चाहे ले लीजिए। तो वो बोले कि राजा, आपने मुझे ये पूरा का पूरा राज्य दान कर दिया है तो इस राज्य में जो कुछ भी है वो मेरा है, इसलिए आप इसके खजाने में से मुझे कुछ भी नहीं दे सकते। अब राजा बड़े असमंजस में आ गए कि भाई मेरे पास तो अभी कुछ नहीं है तो मैं इनको क्या दान में दे सकता हूँ। तब उन्होंने पूछा, ऋषि महाराज आप ही बता दीजिए कि आपको दान में क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला कि मुझे 1100 मुद्रा सोने की चाहिए। तो राजा बोले कि अभी तो मेरे पास में नहीं है, लेकिन मुझे आप 1 महीने का समय दे दीजिए, उसके बाद में मैं आपको 1100 मुद्रा जो है वो दे दूंगा। तो राजा ने सोचा कि अब ये राज्य तो मेरा नहीं है और जो महाराजा हरिश्चंद्र थे उनका राज्य पूरी पृथ्वी थी, पूरा संसार उन्हीं का राज्य था। तो वो सारा का सारा राज्य तो दान कर चुके थे। अब उन्होंने सोचा कि ऋषि महाराज को दान किए हुए राज्य में रहना तो उचित नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए। फिर उन्होंने कुछ सोचकर काशी में जाने का सोचा। काशी में वो इसलिए गए क्योंकि कहते हैं कि काशी जो है वो शिव के त्रिशूल पे टिकी हुई है, इसलिए वो संसार से बाहर है। और काशी जो है वो बहुत ही जो धर्म नगरी है, हमारे इंडिया की, हमारे भारत की धर्म नगरी है काशी। तो राजा हरिश्चंद्र जो हैं वहीं जाकर रहने लगे।
अब 1 महीना होने को आया, लेकिन जो 1100 स्वर्ण मुद्राएं हैं वो नहीं, उनको अरेंज नहीं कर पाए, उनका वो इंतज़ाम नहीं कर पाए। तो उन्होंने क्या किया, अपनी जो वाइफ थी, उनकी जो वाइफ थी तारावंती, उनको किसी ब्राह्मण को बेच दिया 500 स्वर्ण मुद्रा में। और अपने बेटे को भी उन्होंने, उनका बेटा रोहिताश था उनका बेटा, उसको भी उन्होंने महारानी तारावंती के साथ में 100 स्वर्ण मुद्राओं में उसी ब्राह्मण को बेच दिया। अब वो ब्राह्मण जो है वो तारावंती और रोहितास को लेकर चला गया। अब महाराजा हरिश्चंद्र के पास में 600 स्वर्ण मुद्राएं तो थी, अब उनको 500 स्वर्ण मुद्राएं और चाहिए थी। तो उन्होंने अपने आप को किसी चंडाल के हाथ में बेच दिया। चंडाल जो होता है वो शमशान में काम करता है। शमशान में जो भी मुर्दे जलने के लिए आते हैं, उनके ऊपर जो कफन होते हैं या जो भी कोई चीज़ें होती हैं वो चंडाल ले लेता है। लेकिन चंडाल जो होता है वो चंडाल जो होता है उसका काम ये भी होता है कि वो शमशान घाट में जो मुर्दे आते हैं उनको जलाने के लिए टैक्स लेता है। तो चंडाल जो था उसका नाम कालू था, और उसने महाराजा हरिश्चंद्र को बोला कि भाई तुम शमशान में रहो और जो भी कोई मुर्दा जलाने के लिए आए तुम उससे कर लिए बिना शमशान में शव को जलाने मत देना। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि ठीक है मालिक, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। एक दिन क्या हुआ कि जो महारानी तारावंती थी वो तो घर का कोई काम कर रही थी, उनका पुत्र जो रोहिताश है वो बाग में फूल लेने के लिए गया। ब्राह्मण को पूजा करनी थी, इसलिए उसने रोहिताश को फूल लेने के लिए भेज दिया। अब जो इंद्र भगवान हैं उन्होंने सोचा कि भी ये तो अभी तक तो अपने प्रण पे टिके हुए हैं महाराजा हरिश्चंद्र, ये तो मेरी सीधी सीधी हार है, तो इसका कुछ और टेस्ट लेने चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, जब रोहिताश फूल तोड़ रहा था तो उस फूल में एक सर्प भेज दिया, एक सांप भेज दिया, और उस सांप ने रोहिताश को डस लिया, उसको काट लिया। तो क्या हुआ, रोहिताश वहीं पे मर गया। अब रानी तारावंती ने जब देखा कि उनका बेटा, इकलौता बेटा मरा पड़ा है, तो वो फूट फूट कर रोने लगी। अब वो तो ब्राह्मण के घर पे दासी थी, उनके पास में कोई पैसे नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, रोहिताश को जैसे तैसे उठाया और शमशान में ले जाकर उनको रोहिताश को जलाने लगी। और इतना रो रही थी वो कि महाराज हरिश्चंद्र ने जब आवाज़ सुनी रोने की तो दौड़कर वहाँ पर आए और देखा कि उनकी रानी तारावंती रो रही है और उनका बेटा मरा पड़ा है। उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। लेकिन जब तारावंती ने देखा कि राजा हरिश्चंद्र सामने है तो वो फूट फूट कर खूब रोई, बहुत रोई। महाराजा हरिश्चंद्र भी बहुत भावुक हो गए, उनको भी बहुत दुख हुआ। तो उन्होंने कहा कि हमारा इकलौता बेटा मर चुका है, हमारा इकलौता बेटा मर गया। तो उनको बहुत ही दुख हुआ। तो उन्होंने क्या किया, जब रानी तारावंती ने कहा कि महाराज आपका पुत्र है, अब इसे हमें जलाना पड़ेगा। राजा हरिश्चंद्र बोले कि रानी अगर इसको जलाना है तो तुम्हें कुछ कर देना पड़ेगा। तो वो बोली कि महाराज ये तो आपका ही बेटा है। वो बोले कि भी मेरा बेटा तो है, लेकिन मैं इस वक्त चंडाल का सेवक हूँ और उसकी आज्ञा है कि मैं बिना किसी से कर लिए मैं जलाने नहीं दूंगा। तो तारावंती बोली कि महाराज मेरे पास तो यही एक साड़ी है जो मैंने पहन रखी है, अगर आप कहें तो मैं इसमें से आधा हिस्सा आपको दे सकती हूँ, इसके अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है। तो जब रानी तारावंती अपनी साड़ी फाड़ने लगी, उसी वक्त ब्रह्मा जी ने सोचा कि भी अगर आज रानी तारावंती अपने बेटे को जला देती है तो लोग क्या सोचेंगे कि भाई जो सच बोलता है वो इंसान इतना परेशान होता है। इससे ज़्यादा तो हम राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा नहीं ले सकते, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो धरती पर से सत्य का नाम ही उठ जाएगा, फिर कोई भी सच बोलना नहीं चाहेगा। तो सारे देवता एक साथ
प्रकट हो गए और महारानी तारावंती राजा हरिश्चंद्र पर फूलों की वर्षा करने लगे। और जो चंडाल था वो स्वयं धर्मराज थे। उन्होंने सबने मिलकर महाराजा हरिश्चंद्र की जय जयकार करनी शुरू कर दी और बोले कि राजा, ये तो आपकी परीक्षा ले रहे थे, आपको टेस्ट कर रहे थे कि देखते हैं कि कितनी विकट परिस्थितियाँ, कितनी डिफरेंट सिचुएशंस में आप कैसे डील करते हैं, ये सब हम आपको टेस्ट कर रहे थे। तो अभी आपका जो बेटा है वो मरा नहीं है, वो जिंदा है और हमारे टेस्ट में बिल्कुल खरे उतरे हैं। आप हमारी जो परीक्षा थी उसमें बिल्कुल सक्सेस हो गए हैं। तो आपका नाम पूरे संसार में हमेशा सत्यवादी के रूप में लिया जाएगा। तो जो सच बोलते हैं, जो सत्य बोलते हैं, वो बिल्कुल राजा हरिश्चंद्र जैसे होते हैं। तो आज की कहानी से हमने सीखा कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। सच जो है वो परेशान हो सकता है, लेकिन वो पराजित कभी भी नहीं होता। अगर आप सत्य की राह अपनाते हो, सच बोलते हो, तो भगवान जी आपकी हेल्प जरूर करेंगे। आप परेशान हो सकते हो लेकिन पराजित नहीं हो सकते। सो हमेशा सच बोलें। और आपको ये कहानी कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।